Hello बच्चों, let us see the question. A closed hollow insulated cylinder is filled with gas at 0 degrees Celsius and also contains an insulated piston of negligible weight and negligible thickness at middle point. The gas on one side of piston is heated to 100 degrees Celsius. If the piston moves 5 centimeter, the length of hollow cylinder is. So हमें यहाँ length of hollow cylinder बतानी है, ठीक है. तो देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे. सो ये हमारा एक होलो सिलेंडर है, ठीक है. यहाँ बीच में एक इंसुलेटेड पिस्टन है. सो यहाँ पे देखो मीन्स यहाँ से यहाँ इस साइड हीट ट्रांसफर नहीं होगी, मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा. बट देखो पिस्टन है बीच में, सो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो दोनों साइड में इक्वल रहेंगे, ठीक है. इसमें जो रहेगा इसमें रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है. सो यहां से हमें मिल जाएगा दैट इज पीवी बाई टी. एक्चुअली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है. सो प्रत्येक सेक्शन में इसमें भी और इसमें भी एन कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट है. सो यहां से पीवी बाई टी एन कांस्टेंट रहेगा और आर कांस्टेंट है. सो पीवी बाई टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है. पहले हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है. पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट प्रत्येक सेक्शन में रहेगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है. सो पहले किस केस में देखते हैं कि जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. सो जो ये दूसरा सेक्शन है इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. सो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा इसके लिए. सो इस केस के लिए पीवी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. सो अगर इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम पी नॉट वी नॉट है, सो वो किसके इक्वल रहेंगे, फाइनली P1 V1 के, क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है. सो इनिशियली प्रेशर हमने माना है P है, इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली मिडल पे है. सो L/2 लेंथ इस साइड होगी, L/2 लेंथ इस साइड होगी. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहेगा. सो दैट इज वॉल्यूम हो जाएगी A इंटू L/2, ठीक है. ऑल राइट. और दूसरी साइड जो प्रेशर है, इस साइड प्रेशर P0 और दूसरी साइड जो प्रेशर है वो हो गया P1, ठीक है. और जो वॉल्यूम हो जाएगी वो A, और ये अगर उस साइड 5 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर उस साइड ये खिसक जाता है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा बस, बट लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है. सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी A इंटू L/2 -5, ठीक है, ये हो जाएगा. ओके. और अब सिमिलरली हम यही इक्वेशन इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है. सो इनिशियली सो इसके लिए भी P0 V0 है और डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हम T0 ले लेते हैं, ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल टू P1 V1 बाई T1. ये किसके लिए है, इस सेक्शन के लिए है जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है. सो देखो ये हो जाएगा P0 इंटू V0 क्या हो जाएगा A इंटू L/2, ठीक है. और टेम्परेचर T0 मीन्स इनिशियल जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस है. सो उसको कैल्विन में कन्वर्ट करो. सो 0 + 273 तो 273 कैल्विन हो जाएगा, ठीक है. और जब वो ये जो पिस्टन है उस साइड जब मूव करता है, सो प्रेशर यहाँ पे हो जाता है P1, ओके. एंड इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा A इंटू इसकी जो ये इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक लेंथ. सो दैट इज L/2 + 5 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है. साइड ऑफ द पिस्टन इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस. सो ये हो जाएगा 373, ठीक है. ऑलराइट. सो देखो
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टू इक्वेशंस होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। सो हमें निकालना क्या है, लेंथ एल। सो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, सो हम फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। सो डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे P1 A1 P1 A1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे सो ये 273 ऊपर चला जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा यहाँ पे 373 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा L/2 -5 और डिवाइडेड बाई L/2 +5, ठीक है। सो इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 273 इंटू L/2 प्लस 273 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 373 इंटू L/2 माइनस 5 इंटू 373। सो L/2 टर्म्स को एक साइड ले लीजिए। सो ये हो जाएगा 373 माइनस 273 इंटू L/2, और इसको साइड लेके जाएंगे, सो उसको इस साइड लेके आएंगे और इसको हमने उस साइड लेके गए हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, और 273 प्लस 373, ठीक है। सो यहाँ से आ गया 373 माइनस 273 कितना हो गया, 100, 100/250, और 50 को उस साइड लेके जाएंगे, सो डिवीजन में आएगा। सो एल हमारा हो जाएगा 273 प्लस 373। सो यहाँ पे लिखोगे 273 प्लस 373 और डिवाइडेड बाई 50 और मल्टीप्लाई में 5 है, सो यहाँ पे 10। सो एल की वैल्यू हमारी आ गई 27.3 प्लस 37.3, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो सो 3 + 3 6, 7 + 7 दैट इज 4, एंड 3 + 2 5 + 1 दैट इज 6। सो ये आ गया 64.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।